जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म क्या है? सिर्फ एक डाटा लेने के लिए है। गूगल फॉर्म इसके जैसा आप खुद घर बैठे बना सकते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई तो कर चुके हैं, पर हमें रिसीविंग नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा हटके कॉलेज का नाम चूज करिएगा तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब नमस्कार। तो जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में नामांकन कराना चाहते हैं, चाहे बीएससी, बीकॉम या बीए में, तो उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुका है। ऑनलाइन जो अप्लाई इस बार हो रहा है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई तो कर चुके हैं, पर हमें रिसीविंग नहीं मिल रहा है। तो कैसे रिसीविंग मिलेगा? रिसीविंग मिलेगा कि ना मिलेगा? लिस्ट में नाम आ गया तो आप कैसे चेक कर पाएंगे? ये कैसे हो रहा है? ये पूरा जो जेपी यूनिवर्सिटी का जो अभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। और कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, टोटल इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है और थोड़ा सा अच्छा से इस वीडियो को देखिए। कहाँ कहाँ इस जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो देखिए, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है। थोड़ा सा आप ऊपर जाइएगा तो चाहे सर्च कर लीजिएगा गूगल क्रोम पे जाके, जेपी यूनिवर्सिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका साइट आएगा। थोड़ा सा ऊपर आप स्क्रॉल करके जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है 4 इयर्स डिग्री कोर्सेस अंडर सीबीसी, माने कि यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। तो इस पर आप क्लिक करिएगा, जो अप्लाई हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अभी फ्रॉड होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और कैसे फ्रॉड होगा मैं एक बार आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो 4 ईयर डिग्री कोर्स के जो अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पे दिखाते हैं कि आप 3 प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई अभी करेंगे ग्रेजुएशन में, वो 3 प्रकार से आपका पेमेंट ले रहा है। एक तो आप ले रहा है यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया गया है और बैंक अकाउंट नंबर से कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है। 300 रुपया पेमेंट करना है, जो कि अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं बीए में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो 300 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब पेमेंट करिएगा तब उसके बाद ये लिंक ओपन करना है। पेमेंट यहाँ क्यूआर कोड मान लीजिए स्कैन करके पेमेंट कर दिए, और उसका रिसिप्ट आप रखे रहिएगा, और उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करिएगा। तो हमें इस लिंक पे अभी क्लिक करने के लिए क्लिक कर दिए। यहाँ पे इस लिंक पे आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं हम, इस प्रकार से गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना पेमेंट का स्टेटस डालिए। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर कुछ भी करिए। तो यहाँ पे पेमेंट करिए, तो यहाँ पे लिखा है थ्रू द किसके द्वारा पेमेंट करना है, तो क्यूआर कोड द्वारा हमने पेमेंट किया। यहाँ पे डेट डाल देना है, जो भी आपका डेट है, हम आज का डेट सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग डाल देना है, जो भी आपके पास टाइमिंग है। मान लीजिए हम जो हमारे पास टाइमिंग है, हम टाइमिंग डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं कि अश्विनी कुमारी, चाहे जो नाम है, नाम आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं राजकुमार पेमेंट डॉन। हमने लिख दिया पेमेंट डॉन। यहाँ पे उस जो पेमेंट किए हैं, जो उसका स्लिप है, वो स्लिप का यहाँ पे देना पड़ेगा आपको फोटो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे गैलरी में चला जाएगा। यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं फर्जीवाड़ा कैसे होगा। तो यहाँ पे हम गैलरी ब्राउजर में अपने चले जाते हैं, यहाँ से फाइल में चले जाते हैं। अब मैं पेमेंट नहीं, तो डोमी में बता रहा हूँ, मैं तो थोड़ा ना पेमेंट किया हूँ ना, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डोमी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से कोई भी एक इमेज हमने ले लिया, और देखिए ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। गूगल फॉर्म का क्या खासियत है मैं बताने वाला हूँ। तो अपलोड हो गया। यहाँ पे मेरा ये पेमेंट का रिसिप्ट नहीं है, कुछ भी अपलोड हो गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे डालने के लिए आ जाएगा। एक बार आप ये समझ ले पहले कि किस तरह फॉर्म भरना है, उसके बाद मैं बताता हूँ फर्जीवाड़ा कहाँ होगा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जा रहा है ऑनलाइन अप्लाई। तो मैं इस पर बात करने वाला हूँ, और कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा इसमें फर्जीवाड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे आ गया आपका फॉर्म। यहाँ पे अपना नाम डालना है, मदर नाम डालना है, जो भी है कैपिटल लेटर में डालना है। आपका मदर नाम हो गया। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना है, 10th का सर्टिफिकेट।
और यहाँ पे आपका नेशनलिटी जैसे कि आप इंडियन है चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे रीजन माने रिलीजन यानी कि आपका हिंदू या मुस्लिम है तो यहाँ पे हिंदू आप डाल दीजिएगा। ब्लड ग्रुप चूज कर लीजिएगा, आधार नंबर चूज कर लीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस देख लीजिए, कैटेगरी क्या है, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपका है कैटेगरी वाइज का सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप जो भी कास्ट का है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप फिजिकली हैंडीकेप या नहीं तो वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ डालना नहीं है, अगर नो करिएगा तो। हैंडीकेप यानी कि आप विकलांग वगैरह है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा एड्रेस डालने के लिए, जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और यहाँ पे है एग्जामिनेशन किस बोर्ड से आपने दिया है इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे बिहार बोर्ड से। फिर कौन सा कॉलेज से, ये इंटर का पूछ रहा है यहाँ पे, तो इंटर का आप पे फिल करना बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पे फिल करना है इंटर का कौन से स्कूल से दिए या कॉलेज से दिए उस कॉलेज का नाम। फिर यहाँ इंटर का मार्कशीट में आपको कह रहे हैं कि रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। 12th जो है आपने इंटर कौन से ईयर पास किए थे यस डालना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना पड़ेगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे वो जो फोटो इंटरमीडिएट का मार्कशीट का है उसको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ उसके बाद मैं आता हूँ। फोटो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है तो आप जो इंटर किए हैं कौन से स्ट्रीम से किए हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, तो जो है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर उसमें कितना मार्क्स आया, जैसे कि 500 में कितना मार्क्स आया तो यहाँ पे 500 डाल दीजिए। इंटर में 500 का एग्जाम होता है। और फिर यहाँ पे डाल दीजिए कि 500 में कितना मार्क्स आया है, फिर आपका उसमें प्रतिशत कितना आया, इस तरह से डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे डिवीजन चूज करना है कि जितना आपका डिवीजन आया है डाल देना है। फिर यहाँ पे चूज करना है कि लैंग्वेज, मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं जब इंटर का तो आप जानते हैं कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ता है, या तो हिंदी और या तो इंग्लिश। आप जानते हैं कि जब भी आप जाइएगा इंटर के एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए साइंस से आप हैं तो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहाँ पे डालना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो सबका वही डालना है। यहाँ पे नीचे से सब 5 जो सब्जेक्ट है आपका कितना कितने मार्क्स है और कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है डाल के, और यहाँ से आपको चूज कर लीजिए ये कौन से ऑनर्स से आप नामांकन कराना चाहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो कौन से ऑनर्स से आप नामांकन कराना चाहते हैं। मान लीजिए जो जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, जो से मान लीजिए पॉलिटिक्स साइंस कराना चाहते हैं पॉलिटिक्स चूज कर लीजिए। आप नेक्स्ट करिएगा तो मात्र 2 चीज़ आएगा डालने के लिए, एक फोटो और एक सिग्नेचर। बाकी इसमें से कॉलेज चूज करने के लिए आएगा, तीनों आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप वहाँ से सही कॉलेज चूज करें। मान लीजिए सभी लोग राजेंद्र कॉलेज और जेपीएम महिला विद्यालय और जगदम्ब कॉलेज, राम जयपाल कॉलेज चूज करेंगे तो सबका तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हटके कॉलेज का नाम चूज करिएगा तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से सबमिट, जब हम लास्ट में करते हैं तो हमारा नहीं आता है क्योंकि कोई रिसीविंग नहीं मिलता, सिर्फ थैंक यू लिख के छोड़ देता है। ये क्या है, ये जो आप फिल कर रहे हैं ये गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म कहाँ पे उपयोग किया जाता है पहले समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ और कंप्यूटर टीचर के साथ साथ मैं ये बच्चों को मैं कितना बार बता चुका हूँ। जैसे आपको डाटा लेना है किसी इंस्टीट्यूट का या कहीं आप जा रहे हैं उसका डाटा लेना है तो गूगल फॉर्म का उपयोग करते हैं। बाकी उससे पेमेंट वगैरह का कोई खास नहीं है, पेमेंट इसमें दिक्कत हो सकता है। इसमें 10 MB तक का कुछ भी अपलोड कर लीजिएगा, एक्सेस नहीं करता कि क्या आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे साइड पे आप पेमेंट करिएगा तो वहाँ पर डॉन लिखेगा, साइड पे सब चीज़ के पास एक्सेस है। लेकिन गूगल फॉर्म क्या है, सिर्फ एक डाटा लेने के लिए है। गूगल फॉर्म इसके जैसा आप खुद घर पे बैठे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सर्च करिएगा गूगल, तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट है ना, एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करिएगा गूगल, है ना, उसके बाद यहाँ पे गूगल पे आप जाइएगा और यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे जाइएगा, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है यही गूगल फॉर्म है। आप इस पर क्लिक करिए, अपने ईमेल आईडी से जो है लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए सेम टू सेम हम गूगल फॉर्म बना देंगे अभी, है ना। पेमेंट करिए ना, मान लीजिए साइबर कैफ में कोई लड़की गई, वो पेमेंट किया कि नहीं किया, कुछ भी अपलोड कर दिया वो तो ले लेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा भाई, जेपी यूनिवर्सिटी वाले के लिए क्लियर करना चाहिए, फिर रिसीविंग कैसे उसको मिलेगा, तो सब चीज़ क्लियर करना चाहिए ना। तो देखिए गूगल फॉर्म आ गया। मान लीजिए यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म हमको इसमें डालना है, एक बार हम चल जाते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं,
तो यहाँ से हम जेपी यूनिवर्सिटी का हमारे पास यहाँ पे है ए एडमिशन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। एक बार देख लीजिए, आपको दिखाए थे कैसे कैसे गूगल फॉर्म आप खुद बना सकते हो और किस तरह से बेवकूफ़ी किया जा रहा है जेपी यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वो चीज़ जो हम कॉपी किए थे, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास लिस्ट बन गया, लिस्ट बन गया, देख लीजिए। देखिए तो जेपी यूनिवर्सिटी की जैसा ना बन जाएगा यहाँ पे गूगल फॉर्म। यहाँ पे आपको नाम डालना है, क्वेश्चन सबसे पहले क्या क्वेश्चन था उसका, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन था उसका। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, देखिए डाल लेते हैं ना। गूगल फॉर्म के बारे में जानना है, पढ़ना है तो एक बार एक मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है मेरा, वहाँ से संपर्क कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास हमारा चलता है, वहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में ही डाल देते हो। वो जो क्वेश्चन हमने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ से पेस्ट कर दी। देखिए तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, नेम है, कैंडिडेट नेम है, इसको भी हम कॉपी करके डाल देते हैं। एक बार देख लीजिए, ये वाला पूछ रहे हैं नेम, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी करके डालते हैं। आप लिख लीजिएगा बैठ के आराम से, तो सेम टू सेम आप गूगल फॉर्म बना दीजिएगा जो जेपी यूनिवर्सिटी बनाया है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये साइड करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। देखिए तो आने गया जेपी यूनिवर्सिटी के जैसा सेम टू सेम। यहाँ पे हम फॉर्म ना बना दिए, कहानी खत्म। देखिए तो सेम सेम फॉर्म ना बन जाएगा। तो एक बात बताइए, इसमें कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जो साइड है, हमने बात किया बहुत सारे लोग थे तो बोल रहे हैं कि जो साइड है पहले दूसरा साइड था, अभी दूसरा साइड हो गया है। उन लोग को अभी दिक्कत हो रहा है कि डाटा साइड पे ऑनलाइन डाटा लेने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए उसमें नहीं हो पा रहा है। तो तत्काल तो लेना ही है एडमिशन, तो लेने के लिए गूगल फॉर्म से हम डाटा ले लेंगे और उससे एडमिशन कर लेंगे। ये माने इतना बड़ा बेवकूफ़ी और स्टूडेंट के साथ इस तरह से किया जा रहा है कि कैसे गूगल फॉर्म से कौन अप्लाई करता है भाई। गूगल फॉर्म क्या है, सिंपल डाटा कलेक्ट करने वाला चीज़ है। आप देखते होंगे ना, एक एक मैसेज आता है कि मोदी जी ने आपको 500 रुपया भेजा है रिचार्ज करने के लिए, और उस पर क्लिक करते हो तो बस आपका मोबाइल नंबर मांगता है और रिचार्ज होता नहीं। तो उससे क्या होता है, डाटा आपका ले लिया, मैंने आपका इन्फॉर्मेशन ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ थोड़ा होता है। अब ये फिर डाटा यहाँ पे कैसे फिल होता है, देखिए अब यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम शो में जाते हैं, शो में जाते हैं और एक बार शो में हम गए तो हम इस तरह से फॉर्म तो बन गया। बस यहाँ पे नाम डाल के, मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पे नाम डाल दिए और ये जो हम सबमिट यहाँ पे कर दीजिए। इसी तरह आप जेपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट करते होंगे तो इसी तरह आता होगा, योर एडमिशन हैज़ बीन डन। अब इसका क्या हम रिसीविंग रखेंगे, आप ही बताइए। कुछ रिसीविंग है इसके पास रखने के लिए? कुछ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वालों को ये करना चाहिए कि वेबसाइट सही से बनाना चाहिए जहाँ पे ऑनलाइन आप किए जा सके। वेबसाइट बनाने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा लेट हो, लेकिन युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म, गूगल फॉर्म आज के डेट में कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति बना सकता है और फ्रॉड कर सकता है। मान लीजिए साइबर कैफ़े में लोग ऑनलाइन कराने जा रहे हैं तो साइबर कैफ़े वाला पैसा पेमेंट दिया कि नहीं दिया, बस कोई सी का रिसीविंग लगा देगा, अपलोड कर देगा, फिर वो कैंडिडेट जाके आपसे लड़ेगा यूनिवर्सिटी वाले से कि ना हमने तो किया है, हमने तो पैसा दिया है। तो किससे संपर्क करते फिरिएगा आप लोग। तो थोड़ा 2 दिन 4 दिन और लेट होता, क्या मतलब बनता है ना। आप ना जो नोटिफिकेशन निकालते हो उसमें कोई क्लियर लिखते हैं कि इंटर का मार्कशीट आया है तो उसको अपलोड करना है कि नहीं करना है। वो अभी हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे युवाओं को इंटर का मार्कशीट स्कूल में भी नहीं आया है और अप्लाई आपने चालू कर दिया, तो कैसे होगा। थोड़ा इस पर सोचना चाहिए। और फाइनली जेपी यूनिवर्सिटी का जो पिछले सत्र में जो लोग थे 2023 में, तो उनका भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई चालू हो चुका है। परीक्षा फॉर्म के लिए, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई चालू हो चुका है, जाके अप्लाई कर लें ताकि उनका एग्ज़ाम हो। हालांकि डिले तो हो ही गया। और जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं 2024 से 28 सेशन में BA BSc BCom में जेपी यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग रिसीविंग उन लोगों को नहीं मिले फाइनली। और इसी तरह आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए जेपी यूनिवर्सिटी किस तरह से करती है। हमें तो लग रहा है कि वो लास्ट में बोल देगी कि जो जिसमें अप्लाई किए वहाँ पे जाए, डायरेक्ट एडमिशन करा ले। तो आप चांस रखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में करते रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। और इसका डेट भी आ गया कि कब कब आपको ये निकलेगा लिस्ट में नाम। 2 लिस्ट में नाम आएगा। एक पिछले वीडियो हमने बनाया है
उस पर पूरा ये बताया है कि किस तरह से अप्लाई करना है। एक बार जाके पिछले वीडियो का भी यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए और सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट जरूर करिए, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और पूरा क्लियर से हर चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। पर जेपी यूनिवर्सिटी वाले से भी एक निवेदन है कि युवाओं के साथ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि भाई गूगल फॉर्म के माध्यम से उनसे हम एडमिशन फॉर्म ले रहे हैं। ये डाटा कलेक्ट करने वाला सिर्फ एप्लीकेशन है, इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं होता है।